हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? बेटर? ओके, आई एम दीक्षा एंड यू आर वाचिंग commerce.com. In this lecture, we studied or learned partnership account. This is our third lecture. अगर आपने लास्ट 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसको देखने से पहले आप वो दोनों लेक्चर्स भी ज़रूर देखना. ओके, सो ये लेक्चर सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं, UGC नेट कॉमर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस लेक्चर. P&L appropriation account. In the last lecture we have discussed about partnership deed, partnership firm definition and the method. So उनके बाद अब हमें डिस्कस करना है P&L appropriation account and I hope so कि आपने उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए 2-3 जो भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में वो आपने सॉल्व ज़रूर किए होंगे, क्योंकि उनमें करवाने जैसा इतना कुछ नहीं था. उनमें सिर्फ ध्यान रखना था कि आपको कितने रेट का इंटरेस्ट लेना है, कौन सी चीज़ कहाँ ट्रांसफ़र करनी है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. P&L appropriation account क्या है? P&L appropriation account is merely an extension of profit and loss account. यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपने अब तक 11th क्लास में बनाया है उसी को ही आगे एक फर्दर स्टेप में बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. और इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट्स. जो भी P&L अकाउंट से प्रॉफिट बचकर आया है वो हम यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और साथ में उनकी सैलरीज, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीज़ें भी दे दी जाती हैं. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. जर्नल एंट्रीज़. अब जो भी अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है उससे रिलेटेड कुछ जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, तो अब उन जर्नल एंट्रीज़ को हम देख लेते हैं. ये जर्नल एंट्रीज़ आप चाहें तो याद कर सकते हैं, या आपके जो भी तरीके हैं इनको करने के. जैसे मैं करती थी कि जिस भी अकाउंट को मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मुझे पता होता था कि डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, और मैं जर्नल एंट्री उसी के अकॉर्डिंग बना लेती थी. यानी कि जैसे अगर मुझे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और मुझे पता है कि प्रॉफिट क्रेडिट साइड दिखाना है, तो मुझे एंट्री क्या करनी होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट. सो इस तरह से भी आप जर्नल एंट्रीज़ को बना सकते हैं. शर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट में वो किस साइड आएगी, यानी कि एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, प्रॉफिट्स कहाँ आएंगे, ये चीज़ें. और अगर आप चाहें तो जर्नल एंट्रीज़ को याद कीजिए और उसके अकॉर्डिंग उनको फर्दर ट्रांसफ़र कर दीजिए. ओके, सो इट्स अप टू यू कि आपने 11th क्लास तक किस तरह से ये किया है. ओके, सो लेट्स जस्ट 1 मिनट. या सो फर्स्ट एंट्री मैंने क्लियर कर दी है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर आपका नेट प्रॉफिट हुआ है. इन केस ऑफ नेट लॉस तब क्या करेंगे हम? तब एंट्री होगी उल्टी, यानी कि जो हमने डेबिट के जो प्रॉफिट के केस में किया उसका रिवर्स कर दो, तो उसका रिवर्स होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यानी कि हमारा जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ दिखाया जाएगा? क्रेडिट साइड. और अगर लॉस होगा तो कहाँ दिखाया जाएगा? डेबिट साइड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. In this next slide we have discussed about interest on capital कि interest on capital को हम कैसे पार्टनर्स में बांटेंगे. तो उसके भी केसेस हैं. फॉर क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसे ट्रांसफ़र करना है तो क्या एंट्री करेंगे? और फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ को, यानी कि जो करंट अकाउंट में चीज़ें दिखाई जाती हैं जो फ्लक्चुएट होती हैं, उन्हें 2 तरीके से दिखाते हैं. एक तो पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और एप्रोप्रिएशन में फर्म के लिए, राइट. तो एंट्रीज़ भी 2 होंगी. तो फर्स्ट एंट्री इन द केस ऑफ क्रेडिटिंग बैलेंस टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ये किस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड से बना रहे हैं. अगर आप फिक्स्ड मेथड से बना रहे हैं तो आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? करंट अकाउंट में. अगर आप फ्लक्चुएटिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके,
सो नाउ क्लियर, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स को मिलेगा, तो ये कहाँ दिखाएंगे कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड। क्लियर, ओके। और पी एंड एल अकाउंट में कहाँ शो करेंगे इसे, पी एंड एल अकाउंट में इसे शो करेंगे डेबिट साइड, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट में बताया था जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कौन बना रही है, फर्म अपने लिए। तो इसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है फर्म पार्टनर को दे रही है, तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। ओके, सो इसलिए एक्सपेंसेस को हमने अभी तक पहले भी पढ़ा है कि पी एंड एल के डेबिट साइड दिखाते हैं, तो सिंपली इसे भी डेबिट साइड दिखाएंगे। ओके, और एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, ओके। अब जर्नल एंट्री किसकी आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया उसका बिल्कुल रिवर्स दोनों केसेस में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, राइट। और पार्टनर के लिए वैसे ही रिवर्स, पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम थी, क्योंकि उसकी इंटरेस्ट पे उसे कुछ इनकम आ रही है फर्म से, और इस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में उसके हाथ से ड्राइंग पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है फर्म को। ओके, सो एंट्रीज बिल्कुल रिवर्स, इसके अंदर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरे केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन भी बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स को मिलती है, ऐसे ही पार्टनर्स को कमीशन भी मिल रहा है। सो लेट मी कैन आई से दिस कि जितनी भी इनकम्स हैं, इनकम्स को हम इस तरह की एंट्री से शो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम कमीशन लिखते या यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते या यहाँ पर हम अपना प्रॉफिट लिखते, सेम रहेगा। या सो डेबिट में क्या चीज़ें आएंगी, जो भी पार्टनर्स को मिल रहा है इन द केस ऑफ ट्रांसफ़र इन कैपिटल अकाउंट, ओके, और करंट अकाउंट। सो इन द नेक्स्ट जर्नल एंट्री, यहाँ पर हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन इन द कमीशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो ये क्या है, कहाँ ट्रांसफ़र किया, कमीशन को अगर हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। दोनों चीज़ें क्लियर, यानी कि शुरू की 3 एंट्रीज़ अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आप बता सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ कहाँ ट्रांसफ़र करनी है। इसमें क्या है, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर एप्रोप्रिएशन इफ़ प्रॉफिट। यहाँ ये बता रहा है कि अगर एप्रोप्रिएशन से प्रॉफिट होता है तो कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, यानी कि जो प्रॉफिट उठकर आता है, हमने जब आपको याद होगा परफॉर्मा देखा था उसके अंदर करंट अकाउंट में जो प्रॉफिट था उसमें लिखा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि वो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा था, एप्रोप्रिएशन से। तो एप्रोप्रिएशन का जब पूरा काम कर लेंगे और लास्ट में जो बैलेंस बचा प्रॉफिट का वही हम ट्रांसफ़र करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट में। तो हमने ट्रांसफ़र कर दिया। प्रॉफिट के केस में एंट्री होगी ये, और लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लॉस नहीं होता। अगर लॉस शो करता है इसका मतलब है कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, तो उस अनसफिशिएंट बैलेंस को हम कहाँ से रेज़ करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अगर प्रॉफिट और लॉस में अगर लॉस होता है तो क्या होगा, तो हमें वो बैलेंस पार्टनर्स से मंगाना पड़ेगा। ओके, तो वो पार्टनर्स लेकर आएंगे उस पैसे को, यानी कि इनको कमीशन दिया, सब कुछ किया और लास्ट में पता लगा कि अरे ये तो लॉस शो कर रहा है। तो उस केस में हमने इन्हें कहा भाई इतने का लॉस है, आप अपने जिस रेशो में प्रॉफिट बांट रहे थे उसी रेशो में इस लॉस को बांट लो, क्योंकि फर्म के पास इतना पैसा नहीं है। ठीक है,
तो लॉस भी होता है तो ये सारी चीज़ें उनको दी जाएंगी, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएंगी और ये सारी चीज़ें उनसे चार्ज की जाएंगी। उसको होने के बाद जो बैलेंस आया लॉस का वो किस रेशो में बांटेंगे, उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशो में। नाउ क्लियर। तो ये था हमारा अब तक का वीडियो। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ी जर्नल एंट्रीज, हमने पढ़ा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। सो आज के लेक्चर में इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आएगा कल। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और डोंट फॉरगेट मैं सब्सक्राइब करने के लिए बाद में बोलूँगी, मैं अभी कह रही हूँ कि आप अपने इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस को ज़रूर करना और नेक्स्ट वीडियो में हो सका तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। इस स्क्रीन पर क्वेश्चंस करवाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन ज़रूर उठाऊंगी वहाँ से, और या फिर मैं सीधे सॉल्यूशन से आपको समझा दूंगी, ऐसा कुछ हो सकता है। पर बच्चों आप ज़रूर उन क्वेश्चंस को करके देखें। अगर उसमें कुछ क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर शेयर कीजिए। इतनी सारी वीडियोस नहीं है जो आप ढूंढ नहीं पाओगे वीडियो को, या फिर प्लेलिस्ट तो है ही चैनल पर अकाउंट्स 12th क्लास अकाउंट्स के नाम से, तो आप उसके नीचे जाकर अपनी क्वेरी ज़रूर पोस्ट करना। और साथ में अगर बस ओके सो keep watching, keep learning and don't forget to subscribe our channel if you are a new student, and share this video to all your friends and anyone you want. But ये लेक्चर अगर आपको सही में पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करना और stay connected with us, क्योंकि हम सारे लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के कॉमर्स से रिलेटेड यहाँ प्रोवाइड करेंगे, from starting to as we can say beginning to end, यानी कि 11th क्लास से एंड तो कहीं वैसे होता नहीं है। सो हम सारे लेक्चर प्रोवाइड ज़रूर करेंगे। सो कीप कनेक्टेड विद अस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।